बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार ख्वाजा अब्दुल मोमिन अपने यूट्यूब जो चैनल है मेरा निदाए मोमिन नॉर्वे, उसके ज़रिए से मैं मुकर्रम क़ुरैशी मोहम्मद बासित साहब नॉर्वे का तीसरा जो पार्ट है, तीसरी किस्त जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि दोस्तों को मुकर्रम क़ुरैशी साहब का जो इंटरव्यू, उनकी मालूमात हैं वो मिल रही होंगी और दोस्त उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये अल्लाह के फज़ल से जमात के बड़े मुखलिस वर्कर हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं जमात की। तो अब मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना इंटरव्यू जो है वो शुरू करें। और आज उन्होंने बताना है कि जो लाहौर में 28 मई को जमात की मसाजिद पर हमला हुआ था और उसमें बहुत सारे 80 के करीब अहमदी शहीद हो गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी हुए थे। तो इनके भाई को भी गोली लगी थी और वो अपने ज़ख्मी हुए थे। तो ये सारा वाक़या वो ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। मैं अब कैमरा उनकी तरफ करता हूँ ताकि वो शुरू कर सकें। शुरू कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 28 मई 2010, आज से कोई तकरीबन 14 साल पहले ये वाक़या हुआ है। जुमे का दिन था, दो मसाजिद पे हमला हुआ, दारुल ज़िक्र गड़ी शाह के नज़दीक जो है और मॉडल टाउन में। तो मॉडल टाउन में मेरे छोटे भाई थे मोहम्मद शुएब नैयर साहब, क़ुरैशी मोहम्मद शुएब नैयर साहब, उनके साथ बेटा भी था उनका। तो कहते मैं सोच ही रहा था अगर यहाँ कोई हमला हो जाए तो क्या हम करेंगे। तो उस वक़्त चूँकि हालात अजीब से थे पाकिस्तान के, ये गालबन मुशर्रफ का दौर था या जो भी वज़ीर आला थे, ये जो वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे जी। मुशर्रफ का दौर तो नहीं था नहीं, फिर जिसका भी हो, लेकिन वज़ीर आला बहरहाल शहबाज शरीफ थे क्योंकि ये आए थे उस वक़्त रात को। अच्छा। वो मैं बताता हूँ अभी तफसील सारी। ठीक है। तो ये इनको गोली लगी और मॉडल टाउन में, तो दारुल ज़िक्र में तो ज़्यादा शहादतें हुई क्योंकि वहाँ पुलिस जाती नहीं थी, 3-4 फ्लोर की वजह से, तय खाने की वजह से कि यहाँ पता नहीं कितने हैं वो दहशतगर्द। तो कोई घंटा 1.5 या 2 घंटा उन्होंने लगाए थे दारुल ज़िक्र में पुलिस ने जाने में। लेकिन मॉडल टाउन पे जल्दी हालात पे काबू पा लिया गया था। हमसायों ने भी मदद की थी, उन्होंने कहा हमने सीढ़ी लगाई और पुलिस भी जल्दी अंदर गई। और मॉडल टाउन का गालबन इलाका भी इस तरह का था कि वहाँ कोई अफसरान वगैरह भी आते हैं। तो बहरहाल इनको गोली लगी, फिर ये शुक्र अल्लाह का बच गए। तो पेट में लगी? जी, पेट में गोली। फिर उसके बाद कौन से अस्पताल दाखिल हुए? उसके बाद इनको जना अस्पताल गए। अच्छा। उस जुमे के दिन, उसी दिन, उस दोपहर के बाद वाक़े में। हाँ। तो वहाँ मेरी बहन गई हैं यहाँ से, नॉर्वे से, डॉक्टर हैं वो, फौजिया सादिक, वो जना हॉस्पिटल भी जॉब करती रही हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे सोचा कि मैं भी जाती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा लिंक है उन हॉस्पिटल में, पहले मैं जॉब किया हुआ है, तो मैं जाके मदद कराती हूँ जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए। अच्छा। तो वहाँ जाके पता चला भाई भी उधर ही है। तो बहरहाल उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन भाई ने इनको बताया, बहन को, अगले दिन सैटरडे को जब देखा ना उसने कि जो एक दहशतगर्द था उसको भी उसी वार्ड में रखा गया था जहाँ ये हमारे अहमदी ज़ख्मी थे। अच्छा। जी। तो इन्होंने बहन को बताया, भाई ने, तो वो बहन ने इनको लेके गई अपनी व्हील चेयर पे उनके रिसेप्शन पे जिना हॉस्पिटल के। तो उनको कहा कि देखो तुमने उस दहशतगर्द को भी वहीं रखा हुआ है जो ज़ख्मी है वो भी। तो उन्होंने कहा हम निकालते हैं उसको वहाँ से ना, निकालते हैं। तो इनको थोड़ा शक हुआ क्योंकि उनके रिसेप्शन रूम में भी हमारी जमात के ख़िलाफ़ स्टिकर लगे हुए थे, नारे लगे हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो ने तो खुद यहाँ भी लगाए हुए हैं हमारे मुतल्लक प्रोपेगेंडा मुखालिफ। कहते नहीं हम निकालते हैं। तो बहरहाल उन्होंने निकाला उसको उसी दिन शाम को, सैटरडे को। सैटरडे और ये हफ्ता और इतवार की रात को वहाँ हमला हुआ है फिर उसी अस्पताल पे, उसको छुड़ाने के लिए। जो दहशतगर्द थे ना उनको छुड़ाने के लिए ये आए। जी, एक को निकाल दिया। बहरहाल उसको पता नहीं उनको, हमें एक का पता है, एक का इल्म जिसको भाई ने
पहचाना था। रात को उन्होंने फिर वहाँ पर हमला करके तो अपने साथियों को छुड़ाया। जी जी, उसको छुड़ा के ले गए और एक पुलिस वाला भी मारा गया, एक या दो, एक का तो मुझे इल्म है। अच्छा। पुलिस वाला मारा और रात के 1 बजे शहबाज शरीफ भी वहाँ बाहर आए थे, खड़े हुए थे अपनी जिम्मेदारी के तौर पे, मुझे लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला को तो सब इल्म है कौन क्या क्या इन्वॉल्व था, क्या हो रहा था, सारे ड्रामे इस स्टोरी के पीछे। तो बहरहाल अल्लाह ताला काफ़ी है हमारे लिए। तो फिर वो उसको ले गए हैं। तो शहबाज शरीफ, मैंने इनको फ़ोन किया फिर डायरेक्ट। शहबाज शरीफ तो चूँकि वज़ीर आला थे, वो तो जब सुना होगा हमला हुआ है तो वो पता करने आए होंगे। जी जी बिल्कुल, क्या बिल्कुल क्या हुआ है। मुझे याद है रात का 1 बजे वक्त था। उनको इल्म नहीं था बहन को, मैंने फ़ोन किया ना उनको कि यहाँ हम डायरेक्ट देख रहे थे टीवियों पे इस तरह वाक़या है, हमला हुआ है। तो वो कह रही थी यहाँ शोर शराबा तो है, हमें इल्म नहीं कि यहाँ हमला भी हुआ है। अगले दिन सुबह को पता चला कि वो उसको ले गए थे और एक पुलिस वाला भी मारा गया था इस अटैक में। उस वक्त जब ये हमला हुआ है, हजूर खुतबा दे रहे थे जी लंदन, जी, उस खुतबा के दौरान हम लाइव दिखाया जा रहा था वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि वो तो बहरहाल खुदा ताला ने फिर भी जमात की काफ़ी हिफाजत की, लेकिन अहमदियों को शहादत 80 से ज़्यादा जी जी शहीद हुए हैं दोनों जगह पे। जी। और ये दहशतगर्द जो थे उन्होंने बकायदा किसी मंसूबे के तहत ये सारा हमला किया। जी जी बिल्कुल। तो बहरहाल वो कहते फिर आपके भाई जो थे उनको ठीक हो गए वो फिर? जी जी, जो ठीक हो गए, उनके पास वीज़े लगे हुए थे। फिर वो पहले भी आते जाते रहे थे, वो भी लम्स में पढ़े हैं अपने वक्त में ना। लम्स यूनिवर्सिटी, ये जो लम्स यूनिवर्सिटी, जी नहीं इमरान खान ने नहीं बनाई, ये पहले की बनी हुई है, सैयद फैमिली है लाहौर की, जिनकी पैकेजेस फर्म है, पैकेजेस उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, फिर वो उधर ही रह जाते थे। तो उन्होंने स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी बनाई कि बाहर से प्रोफेसर आके पढ़ाएंगे, तो बच्चे यहीं हमारे पढ़ेंगे, ताकि पाकिस्तान में ही रहें वो। तो इस तरह मेरे भाई ने भी MBA वहाँ से किया था, डिग्री दी थी। लम से बनता है लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर मैनेजमेंट साइंसेस, इसका ये बनता है। तो वहाँ उन्होंने भी किया, भाई ने भी किया था कोर्स। तो जो पैकेजेस में, चूँकि एक और बड़े भाई थे, उनसे बड़े, मेरे से छोटे, तो वो भी जॉब करते थे, इसलिए इनकी फ़ीसें कम होती थी या फ्री होते थे उनके बच्चे, यहाँ फ़ीसें कम होती थी जिनका लिंक था पैकेजेस के साथ। बाकी प्राइवेट लोगों के लिए अच्छी फ़ीसें वो लेते हैं, तो इस तरह उनका ख़र्चा चलता है। तो अब तो मशहूर हो गई यूनिवर्सिटी, ये कोई 30 साल पहले की बात है जब भाई ने वहाँ MBA। उसमें जो जिला अस्पताल में कितने कैदी जख्मी दाखिल थे? ये वार्ड पूरा भरा हुआ था भाई, गालबन ये गया भी था जो वज़ीर दाखिला जो है उस वक्त, रहमान मलिक, उसकी तस्वीरें, वो फूल लेके गया था। तुम्हारी लजना ने कहा था हमने फूल नहीं लेने आपसे। अच्छा। उन्हें गम की वजह से ना दम। हाँ, लेकिन वो तो उधर भी पता गया था, हमारी मस्जिद जो बैतुल हम्द थी, हाँ जी, वहाँ पर भी गए थे वो। हाँ जी, सलमान तसीर भी आया था, सलमान गवर्नर जो था, वो गवर्नर ही था ना सलमान। जी जी जी, वो गए थे। और एक और मिनार्टी के कोई वजीर थे जी, हिंदू वजीर थे, वो भी गए थे। ओके, सही है, सही बात है। मुझे याद है साथ मियां अहमद बैठे हुए थे, वो लाइव आ रहा था जी। और ये भाई मेरे शुएब जो हैं, इनका वीज़े लगे हुए थे, फिर UK आ गए थे। अच्छा। तो हुजूर से इजाज़त ली थी, उन्होंने कहा था ठीक है आप यहाँ अप्लाई कर लें, फिर वो उधर ही हैं। अच्छा। फैमिली के साथ ही आ गए थे, पहले भी आते रहते थे बाहर। अच्छा, उसके बाद मतलब कि शिफ्ट हो गए थे लंदन। जी जी बिल्कुल, फैमिली के साथ। जी जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फजल किया, जी, जान की उनकी हिफाजत की, लेकिन जिनको शहादत देनी थी अल्लाह ने, वो शहीद हो गए। जी, बाज़ गाजी बन गए, बाज़ शहीद हो गए। बस अल्लाह के इलाही जमातों के साथ हमेशा से ऐसा होता है। जी जी बिल्कुल, कुर्बानियाँ देनी जी। लेकिन बहुत हिम्मत और हौसला। एक वाक़या हज़ूर ने खुद मैंने सुनाया था कि एक औरत जिनका खामद शहीद हुआ था, जी, तो अगले जुमे में उसने अपने बेटे को कहा कि तुम जाओ जाके जुमा पढ़ के और उसी जगह तुमने खड़े होना जहाँ तुम्हारा बाप शहीद हुआ। हाँ जी बिल्कुल। बट ऐसी ऐसी दलेर माएँ भी हैं। जी जी बिल्कुल, कि उन्होंने बजाय इसके कि वो डर जाते, उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि ये
मतलब कि हमारे बाप ने अगर शहादत दी है तो तुमने घबराना नहीं, जी, तुम उसी जगह जाके नमाज पढ़ो। सही। और वो बच्चा जाके गया और वहाँ पर जी। नमाज पढ़ी। तो ये वाक़या हजूर ने खुद में भी सुनाया था कि ये ऐसा वाक़या भी हुआ था। और इस वाक़े की कवरिंग नॉर्वे में भी हुई थी, बल्कि नूर मस्जिद में NRK वाले, हमारे नॉर्वेजियन टीवी वाले आए थे इंटरव्यू लेने हमसे। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा था कि ये बुरी बात है, कहाँ भी हो, चाहे नॉर्वे में हो, चाहे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी। तो अगले साल नॉर्वे में भी वाक़या हुआ, उसका मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताऊँगा। 2011 में जो नॉर्वे में वाक़या हुआ, यहाँ भी 70-80 शहादतें हुई थी, जो कि लेबर पार्टी का वाक़या। हाँ जी, क्योंकि वो फिर लंबा हो जाएगा, फिर देखते हैं वो वाक़या जो नॉर्वे में हुआ था वो उसका अलग रिगार्डिंग। जी, सिर्फ हमने जो हमारे वाक़या मसाजिद में शहादतें, मसाजिद में शहादत हुई। मई को दो मसाजिद थी हमारी। जी, 28 मई 2010, 14 साल पहले। 14 साल पहले, हाँ। तो बहरहाल जज़ाकल्लाह खान साहब, ये माशाल्लाह आपके अच्छे इंटरव्यू आ रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। और क्योंकि आप जितनी बातें होती हैं ज़्यादातर तारीख़ी बातें ही हैं। जी, तो अभी इंशाल्लाह इससे अगली किस्त रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसमें नई चीज़ जो आपने नॉर्वे के मतलब बताने हैं कि जहाँ भी एक हमला हुआ था, और वो इंशाल्लाह आपसे फिर सुनेंगे बाद में। जी, बाकी दुआ की दरख्वास्त है सब सुनने वालों से। करे जज़ा दे आपको, आमीन। जज़ा दे।